दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। हम रोज हवा में सांस लेते हैं, पर ये हवा क्या आपको पता है कि कितनी जहरीली है? और सबसे डरावनी बात, हमें जो AQI बताया जाता है ये असली स्तर से कम हो सकता है, यानी हम जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं सतीश इनसाइट लैब। आज हम बात करेंगे दिल्ली की हवा AQI फ्रॉड और कैसे हमारी आंखों के सामने एक ऐसा खेल चल रहा है जो हमारे बच्चे, बुजुर्गों और सबकी सेहत से खेल रहा है। वीडियो के अंत तक आपको समझ जाएगा कि असली हवा कितनी खराब है, नंबर्स कैसे बदलते हैं, किस तरह डाटा गायब किया जाता है और आखिर समाधान क्या है। दिल्ली में हर सर्दी में धुआं, स्मोक और जहरीली गैस बढ़ जाती है। हवा इतनी खराब हो जाती है कि 5 मिनट आप खड़े रहें, गले में जलन होने लगती है। लेकिन जब हम खून में AQI देखते हैं, दिखाता है 250, 300, 400, लेकिन लोग सोचते हैं ठीक है, मैनेजेबल है, ओके। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बताती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि बहुत बार रियल पॉल्यूशन इसे दुगुना होता है। कुछ जगह रिकॉर्डिंग्स 800 से 900 होती है, लेकिन दिखाया जाता है 300 से 400। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, सिंपल वर्ड में एक नंबर जो बताता है कि हवा कितनी खराब है या कितनी सही है। लेकिन ये नंबर दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10, उन पार्टिकल को मापने वाले मशीन। अब समस्या नहीं होती है, भारत में कई AQI स्टेशन में पुरानी मशीनें लगाई हैं। कुछ में सेंसर्स खराब हैं, कुछ की कैलिब्रेशन सही नहीं है और कई जगह मेंटेनेंस वर्षों से नहीं हुआ है। इमेजिन करो, एक टूटी हुई घड़ी सही समय कैसे बताएगी, वैसे ही टूटी हुई मशीन हवा में कैसे मापेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये फ्रॉड होती कैसे है? चलो इसे सिंपल करते हैं। कैलिब्रेशन को कम रेंज पर सेट किया जाता है, यानी सेंसर को ऐसे सेट करो कि वो ज़्यादा वैल्यू दिखाई ही नहीं दे। कुछ मॉनिटरिंग स्टेशन कम पोल्यूशन वाली जगह रहते हैं, जहाँ पेड़ ज़्यादा है, ट्रैफिक कम हो, ताकि एवरेज कम दिखाए। बहुत बार स्मॉग पीक के दिन डाटा नॉट एनालिसिस दिखाता है। क्यों? क्योंकि रीडिंग इतनी हाई होती है कि एनफोर्समेंट अवॉइड किया जाए। जो केवल 300 से 400 की रीडिंग होती है, उसे ऊपर जाए तो वो फ्लैट दिखाई देती है। यानी अगर हवा 700 है तो भी मशीन कहेगी 300 है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, स्वास्थ्य पर असर। PM 25 इतना छोटा होता है कि ये सीधे लंग्स में जाकर बैठ जाता है। बच्चों में अस्थमा, गर्भवती महिलाओं में खतरा, बुजुर्गों में सांस की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर तक का खतरा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हवा में जितना पॉइजन है वो 20 सिगरेट के बराबर है, वो भी सिर्फ एक दिन का। अब सवाल, हवा इतनी खराब होती है क्यों? नॉर्थ इंडिया में क्रॉप बर्निंग मैसिव स्केल पे होती है, धुआं हवा में टिक जाता है। दिल्ली की 1.2 करोड़ वाहनें, सबका धुआं हवा में मिल जाता है। हर जगह निर्माण, उसकी डस्ट हवा में उड़ती है। इंडस्ट्रियल स्मोक और टॉक्सिक गैसेस हवा में मिलती हैं।
सर्दियों में हवा नीचे दबती है, ऊपर नहीं उठती। जो भी धुआं है फंस जाता है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कहाँ फेल होती है। गवर्नमेंट एफर्ट होते हैं लेकिन कई दिक्कतें होती है। क्लीन डाटा की कमी, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग नहीं, मशीन की खराब हालत, स्ट्रिक्ट रूल का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ट्रांसपेरेंसी की कमी, और जब डाटा इनकम्प्लीट होता है तो पूरे शहर की हेल्थ रिस्क समझना मुश्किल हो जाता है। ध्रुव राठी हमेशा कहते हैं, सच छुपाने से समस्या खत्म नहीं होती, और दिल्ली के AQI केस में यही हो रहा है। डाटा साफ नहीं, इन्फो साफ नहीं, तो जनता प्रिपेयर्ड नहीं। लोग क्या कहते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम कुछ जरूरी चीज़ों तो कर सकते हैं। ओपन एरिया में N95 मास्क यूज करें। घर में सिंपल एयर प्यूरिफायर, ज़्यादा सस्ता वाला भी चल जाएगा। पोल्यूशन वाले दिन में मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें। बच्चों को ओपन प्लेग्राउंड में मत भेजें। कम से कम स्मॉग पीक वाले दिन में इंडिपेंडेंट AQI ऐप यूज करें, जो IQ ईयर, क्योंकि ये खुद सेंसर लगाता है। सोशल प्रेशर बनाओ, गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा तो पॉलिसी बनेगी। दोस्तों, हवा में वो चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे हर सेकंड प्रभावित करती है। अगर असली हवा हमसे छुपाई जाती रहेगी तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपके रियल पिक्चर दिखा दी होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सतीश इनसाइट लैब को सब्सक्राइब करो। मैं हूं सतीश और मिलते हैं एक नए सर्च के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।